हर तरह से जो आप चाहिएगा, और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी कई बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले एक ऐलान करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहिज्जा का चांद नज़र आ गया है। आज 7 जून 2024 है। ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। सभी मुसलमानों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि कुर्बानी की तैयारी करें। दोस्तों, कई बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर ये आ रही है कि बीजेपी को समर्थन देने से पहले टीडीपी नेता रविंदर कुमार ने किया बड़ा ऐलान। बोले कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि हमारे मुल्क भारत में बीजेपी की तीसरी मर्तबा हुकूमत बनने जा रही है और तीसरी मर्तबा हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। दोस्तों, वो 9 जून को वज़ीर आज़म का हल्फ लेंगे और आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने और उनके दीगर जो उनके हिमायती हैं सभी ने उनको उनकी हिमायत का, उनको समर्थन देने का ऐलान किया है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार का जो समर्थन देने का वो बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस ताल्लुक़ से अपने अपने तबसरे पेश कर रहे हैं। आपको ये बयान भी हम ज़रूर सुनाएंगे। इससे पहले एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कानपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई है। उनके भाई को भी 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों, आपको बताते चले, कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सज़ा सुनाई है। इरफान के भाई रिजवान को भी 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सज़ा के ऐलान के बाद सपा विधायक की जाना तय हो चुकी है। आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रुपए का प्लाट हड़पने के लिए नाजिम फातिमा की झोपड़ी जलाई थी। अब इरफान सोलंकी की विधायकी जाएगी और यहां उपचुनाव होगा। इरफान सोलंकी को भी आजम खान की तरह जेल में डाल दिया गया। उनको भी 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उनकी भी विधायकी ख़त्म हो गई थी। अब इरफान सोलंकी और उनके भाई को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों, एक बड़ी अहम खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका। ये खबर महाराष्ट्र से है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। न्यूज़ 24 ने इस खबर को शाये किया है और बताया है कि एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक। ये खबर महाराष्ट्र से आ रही है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जो नीतीश कुमार का समर्थन देने वाला वो बयान जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप ज़रा इसको सुन लीजिए। नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में सभी लोगों के सामने एनडीए की मीटिंग में क्या कहा है। हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
बहुत। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ ये तमाम खबरें शेयर की गई हैं। आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है इसको सही समझकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम हुक्मरानों को अक़ल सलीम अता फरमाए और सब के साथ यकसां काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखें, अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।